बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। जब दुरूशी पढ़ा जाए तो साथ दुरूशी पढ़ना वाजिब हो जाता है, इसलिए दुरूशी पढ़ा करें। आज के ये लेक्चर 147 PM लॉन्ग कोर्स का दूसरा लेक्चर है। प्रॉपर हमने आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया कराना 147 PM लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट्स को। तो ये तमाम वीडियोस वो स्टूडेंट्स भी देखें जो DSSC, AMC, GDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लेडी कैडेट कोर्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखें और तमाम लेक्चर सुनें। सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करें, आपको मैं अपने ग्रुप का हिस्सा बना लूँगा। और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट के और ISSB के, इसी नंबर पर रब्ता करके मेरे से नोट्स मंगवा सकते हैं। स्टूडेंट्स ISSB में और इनिशियल टेस्ट में जो इंटरव्यू होता है आपका, उसमें कैपिटल्स के हवाले से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको अहम जो कैपिटल्स हैं वो आने चाहिए। आज मैं अहम ममालिक के कैपिटल्स के बारे में आपको ब्रीफ़ करूंगा। इसके बाद स्टूडेंट्स की वीडियो सुनेंगे आप। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे स्टूडेंट अपने ख़यालात का इज़हार किया है, और जो भी टॉपिक मैं ग्रुप में देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप सब स्टूडेंट्स अपने ख़यालात का इज़हार करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। जी, अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जायर्स। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। अभी मैं मुल्क का नाम लूँगा और साथ कैपिटल बताऊँगा। पहले कंट्री का नाम, उसके बाद कैपिटल। जैसे ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रिया वियना, बहरीन मनामा, ब्राज़ील ब्रासीलिया, बल्गारिया सूफिया, कनाडा ओटावा। और जो कैपिटल्स मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रीज़ के, ये अहम कैपिटल्स हैं, इसलिए इस वीडियोस को आप बार बार देखें, बार बार सुनें, जब तक ये सारे कैपिटल्स आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन नहीं हो जाते। चिली का कैपिटल है सांटियागो। चाइना बीजिंग, कोलंबिया बोगोटा, क्यूबा हवाना, इजिप्ट कायरो, फिजी सुवा, इथियोपिया एडिस अबाबा, फिनलैंड हेलसिंकी, फ्रांस पेरिस, जर्मनी बर्लिन, ग्रीस एथेंस, हंगरी के बारे में बार बार आता है, हंगरी का कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए। हंगरी का बुडापेस्ट। इंडोनेशिया जकार्ता, ईरान तेहरान, इराक बगदाद, आयरलैंड डबलिन, इसराइल यरूशलेम। इटली का कैपिटल है रोम। जापान का कैपिटल है टोक्यो। कजाकिस्तान आस्ताना, कीनिया नैरोबी। लीबिया, जी लीबिया का कैपिटल है ट्राइपोली। लेबनान बेरूत। मालदीव्स माले। माल्टा का कैपिटल है वालेटा। मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मोरक्को यानी कि मराकश
का कैपिटल है रब्बात। नेपाल काठमांडू। नाइजीरिया के कैपिटल है अबूजा। नॉर्वे, नॉर्वे बहुत हमारे पाकिस्तानी नॉर्वे में काम कर रहे हैं नॉर्वे में, तो नॉर्वे का कैपिटल तो आपको आता ही होगा, क्या है? ओस्लो। ओमान, ओमान का दारुल हुकूमत है मस्कत। पाकिस्तान का इस्लामाबाद, पुराना कैपिटल कराची। कतर, कतर का कैपिटल है दोहा। रशिया का कैपिटल बताइए। रशिया का कैपिटल है मॉस्को। सऊदी अरेबिया, रियाद। साउथ अफ्रीका का कैपिटल बताइए। साउथ अफ्रीका का कैप टाउन, CAPE, और फिर टाउन TOWN। साउथ कोरिया का बताइए। सियोल। स्पेन का कैपिटल मद्रास, मद्रिड लिखते हैं इंग्लिश में। सूडान का कैपिटल है खर्तूम। स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न, BERN, बर्न। तुर्की का कैपिटल है अनकरा। और ज़म्बिया का है लुसाका। और लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कैपिटल, चलें, UAE, यूनाइटेड अरब अमारात का अबू धाबी। USA, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाशिंगटन DC। और लास्ट में जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का दारुल हुकूमत है हरारे। ISSB के दो अहम टेस्ट हैं, एक लेक्चरेट और दूसरा ग्रुप डिस्कशन। तो लेक्चरेट और डिस्कशन में ये फ़र्क है कि लेक्चरेट में आपको टॉपिक दिया जाता है और आपने खड़े होकर लेक्चर के अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार बाकी कैंडिडेट्स के सामने करना होता है, और बाकी तमाम कैंडिडेट्स आपको 2 मिनट के लिए सुनते हैं। जबकि ग्रुप डिस्कशन 10 से 12 मिनट की होती है, जो तमाम ग्रुप मेंबर्स सर्कल में बैठ जाते हैं, टॉपिक अनाउंस किया जाता है और उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। इसमें नंबर वाइज नहीं होता, जो पहले बोलना चाहिए पहले बोले, दूसरे नंबर पे बोलना चाहिए दूसरे पे, 2 दफ़ा बोलना चाहिए 3 दफ़ा बोलना चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो पार्टिसिपेट आपने ज़रूर करना है डिस्कशन में, और आप अच्छा बोलेंगे, गुफ्तगू बेहतर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ISSB का टेस्ट आपका शानदार होगा। इसी मकसद के लिए मैंने आपको एक प्लेटफार्म दिए हुए है डिस्कशन का। टॉपिक रोज़ देता हूँ आपको ग्रुप के अंदर, तो अपने ख्यालात का आप लोग इज़हार करते हैं। आज स्टूडेंट्स ने अपने ख्यालात का इज़हार बड़े आला तरीके से किया है। आइए इनकी वीडियोस को सुनते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो, और इसका लिंक आगे शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे नोट्स हैं ये आप ज़रूर मंगवा लें, इनिशियल टेस्ट के भी और ISSB के भी। 1:47 PM में लॉन्ग कोर्स के न्यू नोट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करते हैं। हमारा टॉपिक है आई कैन एंड आई विल। यहाँ पे 4 अल्फाज जो अहमियत के हामिल हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं अगर इनके ऊपर गौर किया जाए तो ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी, किसी कौम की तारीख और किसी मुल्क की हिस्ट्री को बदल सकते हैं। पहला लफ्ज़ कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ, एंड आई विल, मैं करूँगा। एक साइंटिस्ट गुजरा है नेपोलियन, उसने अपनी एक डिक्शनरी में, अपनी एक लाइफ में, उसकी जो लाइफ थी, उसने एक लफ्ज़ का मजमूआ बयान किया था कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू डू इट बाय अ गुड स्पिरिट। तो अगर आपके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर इंसान, हर बच्चा, हर शख्स अल्लाह की मखलूक, एक ख़ास मखलूक है। अल्लाह पाक ने हर एक के अंदर कुछ ना कुछ रखा होता है, कुछ स्पेशल रखा होता है। बात क्या होती है, हमें उस स्पेशल को पहचानना होता है, हमें उसको देखना होता है कि हमारे अंदर क्या स्पेशल है, और फिर अल्लाह पे भरोसा रख के हमें उसके लिए इतनी स्ट्रगल करनी चाहिए, इतनी स्ट्रगल करनी चाहिए कि वो नाकामी जो बार बार आपका दस्तक दरवाजे के ऊपर देती है वो थक जाए, फिर मज़ा आता है, फिर अल्लाह खुश होता है।
फिर अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा आखिरी दम तक लड़ रहा है, और अल्लाह पाक अपने बंदे को अजर भी देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी भी अल्लाह पाक इंसान के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा वज़न नहीं डालते। ये अल्लाह पाक का फ़ैसला है, और अल्लाह पाक अपने फ़ैसलों से कभी भी पीछे नहीं हटता। और इसके साथ मैं नौजवान नस्लों से, अपने भाइयों से ये मैसेज, एक पैगाम देना चाहता हूँ कि नेवर गिव अप इन द लाइफ। ज़िंदगी में कभी हिम्मत ना हारें। इफ़ यू कैन थिंक देन यू कैन डू इट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। बस अपने दिल को समझाने की बात होती है। बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। अल्लाह पाक हमें अपने मुल्क, अपने कौम के दफ़ा के लिए हर वक्त साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, अपने ईमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 6 सितंबर यौम पाकिस्तान, दिफाए पाकिस्तान का दिन गुजरा है। यह दिन पाकिस्तान के लिए न सिर्फ 6 सितंबर का दिन है, बल्कि हमारे तारीख़ी तसलसल में यह दिन बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। 1965 की जंग में 6 सितंबर की रात को जब अफवाज पाकिस्तान के दुश्मन भारत ने अपने नापाक इरादों को लेकर रात की तन्हाई में पाकिस्तान को आन दबोचने की कोशिश की, उसने पाकिस्तान के साथ गैर एलानिया जंग करने के नापाक इरादे बनाए और पाकिस्तान के ऊपर रात की तन्हाई में आके हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान, मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान वो कौम है जिसने कभी जंग में पहल नहीं की। लेकिन दुश्मन के नापाक इरादे ये थे, उन्होंने समझा अगर हम तन्हाई में इन पे हमला करेंगे तो ये शायद कि हम इन्हें शिकस्त दे दें। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो किस बहादुर कौम और किस अजीम कौम से टकराने जा रहे। मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं है, नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वते ललकार। वही कौमें दुनिया में ज़िंदा रहती हैं जो अपना दिफा पूरी ताकत के साथ करती हैं। इसी तरह 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला अपनी इस दिलेरी और जुर्रतमंदाना अंदाज में किया कि अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम ने अफवाज पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और अपने वतन अजीज़ की खातर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। अपनी जानों के जिस्मों के साथ बरूद बांध के टैंकों के नीचे लेट गए ताकि वतन अजीज़ पे आंच ना आए, मगर हमारी जानें बेशक चली जाए। इसीलिए किसी ने क्या खूब अर्ज किया है, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि शेर सोया वो भी शेर होता है। उन्होंने रात के अंधेरे में आके पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और जो सुबह को नाश्ता लाहौर करने चले थे वो ज़िंदगी भर का नाश्ता भूल गए। आपको बताना यह है कि जिस तरह हमने 1965 की जंग के वक़्त तमाम कौम ने एक साथ मिलकर जज्बा और जुर्रतमंदाना अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया, अगर इसी तरह आज हम एक प्लेटफार्म के इकट्ठे हो जाएं और सारे मिल के हमारे मुल्क को जो भी हालात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, सब मिलकर उनका मुकाबला करें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द इन तमाम तर मुश्किलात और तमाम तर जो भी मुश्किलात हैं हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। बहारे गुलशन की उम्मीद भी सैराब हो जाए, बहारे गुलशन की उम्मीद भी सैराब हो जाए। करम की आरजू ए अब्रे रहमत हम भी रखते हैं, करम की आरजू ए अब्रे रहमत हम भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका जो अनवान है वो है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो आज हम दो बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हार्ड वर्क क्या चीज़ है और स्मार्ट वर्क क्या चीज़ है। आप सब जानते हैं कि हार्ड वर्क का क्या मतलब होता है कि मेहनत करना, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना। और स्मार्ट वर्क का जो मतलब है उसका ये मतलब होता है कि एक टेक्निकली तरीके से मेहनत करना। तो इन दो बातों में फ़र्क जो चीज़ लेकर आती है वो बिल्कुल माइनर सी चीज़ है, लेकिन दोनों बातों का रिज़ल्ट ज़मीन और आसमान के बराबर हो सकता है अगर इस चीज़ को समझा जाए तो। जैसा कि हार्ड वर्क कहा गया है कि सख्त मेहनत करने को। एक इंसान है, उसको अपने एक टारगेट का ही नहीं पता, ठीक है, उसको अपने टारगेट की स्ट्रेंथ का ही नहीं पता, उसको अपने टारगेट की पावर का ही नहीं पता, उसको अपने टारगेट के
एबिलिटीज़ का ही नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि उसने किस चीज़ से compete करना है खुद को, उसका कंपटीशन किसके साथ है, उसको इसके बारे में कुछ चीज़ नहीं है, कुछ इल्म नहीं है, वो बस मेहनत किए जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है। तो इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा ये होगा कि वो आंखें बंद करके दौड़ने वाला हिसाब है। जीत गया तो जीत गया, अगर पाँव में कोई चीज़ लग गई तो वहाँ पे ही क्या कहते हैं कि दौड़ ख़त्म होगी। अगर गिर गया कि खाई में गिर गया, ये मैं एक जनरल एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए। इसी तरह मैं अगर स्मार्ट वर्क के ऊपर आता हूँ, वीडियो शॉर्ट बनानी है तो इसलिए मैं शॉर्टली डिस्कशन करना चाहता हूँ। स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क से मुराद है स्मार्टपन लेकर आना। हम कहते हैं कि यार आप बड़े स्मार्ट हो यार, क्या मतलब है कि आप कम वक्त में एफर्ट करके ज़्यादा एडवांटेज हासिल कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपको एक टारगेट मिला है कि आपने ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ठीक है। एथलीट्स की बात कर लेता हूँ, मैं खुद भी एक एथलीट्स रहा हूँ भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस लिहाज से मैं ये एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने मीटर रेस है, उसका इतना रिकॉर्ड है। अब आपको पता होगा, सबसे पहले आप अपने जायज़ा लेंगे कि आप किस कैटेगरी में अच्छा दौड़ सकते हैं, नंबर 1। फिर आप देखेंगे कि जो रेस होनी है, जो आपका टारगेट है, क्या आप उसे अचीव कर सकते हैं, आपके पास उसकी फैसिलिटीज़ हैं, आप जिस मकसद के लिए लगे हुए हैं वो एक टारगेट कितने टाइम का है, वो जो रेस का रिकॉर्ड है वो कितने टाइम का है, आपको उसके लिहाज से कितनी मेहनत करनी है और आपको कैसे कैसे करनी है और कितना टाइम है आपके पास। इन तमाम चीज़ों को गौर कर कर जब आप मेहनत करेंगे, जब आप हार्ड वर्क करेंगे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर स्मार्ट बन के हार्ड वर्क करेंगे, तो आप इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ पहले की निस्बत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत करें, लगन के साथ करें, अपने मुल्क के दफ़ा के लिए लड़ें, आखिरी खून के कतरे तक लड़ें, लेकिन थोड़ा सा होश और हवास को कायम रख कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरस है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये इनिशियल नोट फॉर सर इमरान, ये मैंने सर इमरान से मंगवाए थे तो मुझे मिले हैं। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब आप जो है ना, आप लोग भी मंगवाए तो ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। इसमें वेरिएबल इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वेरिएबल इंटेलिजेंट टेस्ट और एकेडमिक, ये तीनों टेस्ट हैं इसमें। तो जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये आप लोग भी देख लो, माशाल्लाह बहुत अच्छी नोट्स हैं। और इसमें जो है ना एकेडमिक भी हैं, एकेडमिक बहुत अच्छी नोट्स हैं, बहुत अच्छी जनरल नॉलेज है इसमें माशाल्लाह, बहुत काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अस्सलाम।